Hello students, in this video we are discuss about the discharge measurement through the rectangular notch या फिर rectangular weir। तो rectangular weir और rectangular notch से discharge measurement जो हम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं ये देखते हैं हम। जैसे हमारे पास एक rectangular notch है ये, ठीक है, और इससे इसके थ्रू हमारा लिक्विड जो है वो पास हो रहा है। जैसे यहाँ से ये लिक्विड हमारा पास हो रहा है और इसके थ्रू जो मेज़रमेंट करते हैं हम डिस्चार्ज का वो कैसे करते हैं, या फिर हम डिस्कस करते हैं वियर का। जैसे हमारे पास ये वियर है और इसके ऊपर से लिक्विड जो है वो पास हो रहा है, ये ठीक है, ये लिक्विड पास हो रहा है, तो इससे मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, हमने नैपी पढ़ा था कि नैपी क्या है, थिन शीट विच इज़ पासिस थ्रू द नॉच या फिर ओवर द वियर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम नैपी, यानी कि ये लिक्विड की शीट है जो पास हो रही है हमारी, ठीक है। सिमिलर हमारी इसमें रहेगी वियर में कि जो थिन शीट है वो लिक्विड ओवर द वियर पास हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो थिन शीट है हमारी जिसको हम नैपी बोलते हैं, इसमें हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर की है, ये वाली, ठीक है। ये एक एलिमेंट्री स्ट्रिप वाटर की कंसिडर कर ली है हमने, ठीक है। सपोज ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने कंसिडर की है या फिर ये जो नॉच है हमारी, इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है। और ये जो पूरी हमारी नैपी है इसकी जो हाइट है वो है हमारी कैपिटल H, ठीक है, यहाँ से ये। और ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने कंसिडर की है इसकी जो हाइट है वो हम सपोज हमने मान ली कि DH है, ठीक है। और इस DH से ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर की है इस पॉइंट से ऊपर जो हमारे लिक्विड की हाइट है वो हमने H मान ली है, ठीक है। अब हम पहले एलिमेंट्री स्ट्रिप के थ्रू जो हमारा लिक्विड फ्लो करता है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 to H, तो हमारी पूरी जो नैपी है उसका डिस्चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलर हम जो वियर में कर सकते हैं कि पहले हम एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर किए, उसके बाद हमारी पूरी जो हाइट है उसका इंटीग्रेट कर देंगे उसको, तब हमारा पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने अभी क्या, इसमें जो नॉच है उसकी लेंथ मान ली हमने L और जो नैपी की हाइट है वो मान ली हमने H, और एक एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने इमेजिनरी कंसिडर की है ये DH हाइट की और जिसकी लेंथ है सिमिलर L, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है इसकी थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप वो क्या हो जाएगी, जैसे हम पिटो ट्यूब से मेजरमेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू √2GH, यानी कि जितना ऊपर हेड है ये इतनी स्पीड से हमारा लिक्विड यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो अगर इसकी स्पीड हमें पता लग गई है कि ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है यहाँ से इतनी स्पीड से लिक्विड पास हो रहा है, अगर हम इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया इससे मल्टीप्लाई कर दें Q, तो हम Q कैलकुलेट कर सकते हैं कि एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। अगर एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया हमें पता लग जाए और उसकी वेलोसिटी हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी ये है, तो हमारा डिस्चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एरिया इनटू वेलोसिटी, तो एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप विच इज इक्वल टू ये तो हो गई इसकी हाइट हमारी DH इनटू जो लेंथ है इसकी, ठीक है, ये हो गई हमारी L। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। भाई जैसे हमने ये सपोज एलिमेंट्री स्ट्रिप ये कंसिडर की है, तो इसका एरिया की जितनी लेंथ है इसकी और जितनी हमारी इसकी हाइट है, ये वाला एरिया हो गया इसका ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप और वेलोसिटी है इसकी ये। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप विच इज इक्वल टू, हमने DQ मान लिया सपोज, वो ये हो जाएगा हमारा एरिया यानी कि DH इंटू L इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी √2GH। तो ये हो गया हमारा इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें पूरा जो डिस्चार्ज है, ये तो हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज था, वहीं अगर हम बात करते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज की, ठीक है, तो एक्चुअल जो डिस्चार्ज है वो कितना हो जाएगा हमारा, जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है इनटू कोफिशिएंट ऑफ
डिस्चार्ज, यानी कि सी डी इंटू डी क्यू विच इज इक्वल टू सी डी इंटू दिस वन डी एच इंटू एल इंटू अंडर रूट 2GH। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज आ गया थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कंप्लीट नेपी है उसके थ्रू कितना लिक्विड हमारा पास होगा। तो ये जो हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज है एलिमेंट्री स्ट्रिप का, उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम 0 to H जो टोटल हाइट है हमारी। ठीक है, तो कंप्लीट जो डिस्चार्ज होगा विच इज इक्वल टू 0 to H सी डी इंटू डी एच इंटू एल इंटू अंडर रूट 2GH। ये हो गया हमारा, ये हमने 0 to H इंटीग्रेट किया है डी क्यू को। ठीक है, तो जो टोटल डिस्चार्ज है वो कैलकुलेट हो जाएगा हमारा विच इज इक्वल टू क्यू अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to H। ठीक है, और जो कोफिशिएंट है इसमें दिस वन एंड ये हाफ। ठीक है, इसको हमने लेफ्ट साइड ले लिया है। ठीक है, तो वो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। जैसे जो कोफिशिएंट है इसमें सी डी कोफिशिएंट है इंटू एल कोफिशिएंट है इंटू अंडर रूट 2G कोफिशिएंट है। ठीक है, अंडर रूट H एज इट इज रहा, तो इंटीग्रेट ऑफ 0 to H अंडर रूट ऑफ H इंटू DH दिस वन। ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो सी डी एज इट इज इंटू एल एज इट इज इंटू अंडर रूट 2G एज इट इज, और H का इंटीग्रेशन क्या होगा अंडर रूट H का, H की पावर हाफ है ये। ठीक है, स्मॉल h सॉरी, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें 0 to H DH। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे H का तो वो कितना हो जाएगा, H की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, ये होता है हमारा H की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू सी डी इंटू एल इंटू अंडर रूट 2G और H की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट हो जाएगी 0 to H। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक बार ये स्मॉल h है सॉरी, h की वैल्यू कैपिटल H रखेंगे, दूसरे टाइम में हम h की वैल्यू 0 रखेंगे। तो ये आ रही है जो वैल्यू हमारे पास, वो आ रही है सी डी इंटू एल इंटू अंडर रूट 2G H की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, एक बार 0 रख देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी विच इज इक्वल टू 2/3, ये 2 ऊपर चला गया, इंटू सी डी इंटू एल अंडर रूट 2G इंटू H की पावर 3/2। ठीक है, तो ये आई है हमारे पास वैल्यू जो रेक्टेंगुलर नॉच या फिर रेक्टेंगुलर वियर है, उससे जो डिस्चार्ज मेजरमेंट हमने किया है Q इज इक्वल टू 2/3 सी डी इंटू एल इंटू अंडर रूट 2G इंटू H की पावर 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो हमारा रेक्टेंगुलर नॉच है या फिर रेक्टेंगुलर वियर है उसके थ्रू डिस्चार्ज का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।